हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों है फर्स्ट हाउस के बारे में। एक्चुअली हमने राशिस के बारे में वीडियो बनाए। हमने सबसे पहले बनाया बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियो। फिर हमने बनाए कुछ वीडियोस राशिस के बारे में। तो लोगों का ये कहना था कि कुछ लोग जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनका कहना था कि हाउसेस के बारे में भी वीडियोस होने चाहिए डिटेल में कि हाउसेस हमारे क्या क्या करते हैं। तो इसी सीरीज में जो पहला वीडियो है हमारा वो है लगन का वीडियो। ऑल्दो मैं एक लगन के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये है वो वीडियो दोस्तों। इसमें बताया गया कि लगन इम्पोर्टेंट क्यों है, पर इस वीडियो का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली हम लगन की टेक्निकलिटीज डिस्कस करेंगे और उस वीडियो के अलावा भी कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इन्हीं को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि लगन हमारी कुंडली में होता कहाँ पर है। तो आपकी कुंडली कुछ इस तरह से होगी और लगन आपका जो हमारा ये हाईलाइटेड हाउस है वो वाला हाउस आपका लगन कहलाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि लगन हमारी कुंडली में असल में लोगों की टेंडेंसी रहती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछते हैं। मतलब उन्हें मतलब रहता है कि भाई हमारी कुंडली में जॉब कैसी होगी, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारी कुंडली में पैसा कितना है, इनकम कितनी है, ये सब चीजें देखते हैं लोग। ठीक है। अ, पर लोग ये रियलाइज नहीं करते कि आपका लगन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक जो भी चीज आपकी कुंडली में है वो चीज प्रॉपरली रियलाइज नहीं होंगी। रियलाइज का मतलब वो चीज आपको या तो मिलेंगी ही नहीं, या मिलेंगी भी तो एक लिमिट तक मिलेंगी। मतलब उसको आप भोग नहीं पाएंगे। तो लगन एक तरह का बॉटल नेक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए किसी कुंडली में बहुत ज्यादा इनकम लिखी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गेन्स लिखे हैं, लेकिन सपोज कर लीजिए वो उसका लगन स्ट्रांग नहीं है और वो किसी ना किसी तरीके की बीमारी से जूझ रहा है। तो जब वो बीमारी से जूझ रहा है, उसका लगन स्ट्रांग नहीं है, तो वो इनकम पहली बात वो कमा ही नहीं पाएगा। या फिर इनकम कहीं से आ भी जाए, मान लीजिए हेरिडिटी से आ जाए, या फिर मान लीजिए किसी और मीन से आ जाए, किसी और ने उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं से कहीं ना कहीं से वो इनकम उसके पास आ भी गई, तो वो उसको भोग नहीं पाएगा। मतलब उस इनकम का कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से सब हाउसेस के साथ है। तो प्लस दूसरी चीज, इसका अपोजिट भी ट्रू है। कई बार क्या होता है कि आपके जो चीजें हैं, जो भी आपके योग्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, पर आपका लगन स्ट्रांग होता है, तो आप उन चीजों को इवेंचुअली एक लिमिट तक उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज है, जैसे कई सारी योग हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दरिद्र योग। तो दरिद्र योग दोस्तों कहते हैं जब फर्स्ट हाउस का स्वामी सिक्स हाउस में चले जाए। अब सिक्स हाउस आपके बनने का हाउस है, मतलब सिक्स हाउस आपका रोग, ऋण, शत्रु या फिर सर्विस का हाउस कह सकते हैं इसे। ठीक है। अब फर्स्ट हाउस का स्वामी सिक्स हाउस में चले जाए तो आप कह सकते हैं कि ऐसा आदमी जिंदगी भर ऋण में रह सकता है, या जिंदगी भर उसको यू नो उसको अलग अलग तरीके के रोग हो सकते हैं। ठीक है। या फिर उसके शत्रु हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दरिद्र योग। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर लगन स्ट्रांग है तो आप देखिएगा कई सारे अच्छे एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, या कई सारे अच्छे पोजीशंस पे लोग जो बैठे हैं, उनका मैंने कुंडली में देखा है दरिद्र योग होता है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा इनकम, काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं, प्लस काफी ज्यादा लाइफ में अचीव करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कई सारी चीजों को आप लगन स्ट्रॉन्ग करके अपना काट सकते हैं, कई सारे बुरे योगों को काट सकते हैं और अच्छे योगों को रियलाइज तो करा ही सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कई सारे राजयोग हैं हमारे।
फॉर एग्जाम्पल हमारा विपरीत राजयोग कहते हैं, ठीक है। विपरीत राजयोग क्या होता है दोस्तों? हमारी कुंडली के 3 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हाउस जो है, छठा, आठवां और 12वां। छठा, आठवां और 12वां, ठीक है। छठा हाउस ये, आठवां हाउस ये और 12वां हाउस ये। जब इनके स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल छठे हाउस का स्वामी 8वें में चले जाए या 12वें में चले जाए, 8वें हाउस का स्वामी छठे में चले जाए या 12वें में चले जाए, 12वें का स्वामी छठे में चले जाए, 8वें में चले जाए, ठीक है। अलग अलग स्पेसिफिकेशन होंगे अलग अलग तरीके के विपरीत राजयोगों का, पर मेन पॉइंट ये है, इस राजयोग को, विपरीत राजयोग को हम बाद में समझेंगे, पर मेन पॉइंट ये है, इस राजयोग में क्या होता है, काफी चैलेंजेस के बाद या फिर काफी लॉसेस के बाद सक्सेस आती है, ठीक है। अब इन इस राजयोग में एक मेन कंडीशन ये है कि आप जब तक लगन स्ट्रांग नहीं होगा, इस राजयोग को हम मानेंगे नहीं कि ये राजयोग है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारा लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लगन स्ट्रांग है तो आपके चैलेंजिंग जो योग बन रहे हैं उनको भी आप ओवरकम कर सकते हैं, और लगन वीक है तो आपके राजयोग भी हैं, वो भी आप फलित नहीं कर पाएंगे। तो ये है लगन की इम्पोर्टेंस। अब एक नेक्स्ट चीज है कि किसी भी हाउस की हम बेसिकली यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, पर ये एक जेनरिक चीज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी हाउस की हम स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। इन दिस केस हम फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे कि हमारा फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है कि नहीं है। तो जैसे कि मैं हमने पहले वीडियो में बताया कि सिर्फ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ही नहीं देखते हम लोग ये भी देखते हैं कि वो बंदा पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में जब से आपसे बात करने आ रहा है वो कितना कार्मिकली अलाइंड है उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कुंडली से ही करते हैं कि कुंडली में उसकी हाउस की प्लेसमेंट कैसी है, और फिर कुछ चीजों को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि भाई जैसी उसकी प्लेसमेंट है अगर वो वैसे काम कर रहा है तो हो सकता है उसकी प्लेनेट की स्ट्रेंथ जो कुंडली में दी गई है उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो, ठीक है। पर इनिशियल पॉइंट ऑफ एनालिसिस हमारी कुंडली होगी। तो ये वाला केस लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये जे हो रहा मेरे पास है, ठीक है। अब इसमें कोई भी चार्ट मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं किसी पात्र का चार्ट है, ठीक है। अब हम सबसे पहले, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम सबसे पहले देखेंगे कि किस किस इन दिस केस हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, तो किस किस ग्रह का प्रभाव है फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, जुपिटर ऑलरेडी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा प्रभाव जुपिटर का है। फिर लॉर्ड मरकरी, ठीक है। मरकरी हमारा बैठ गया जाके 9th हाउस में, ठीक है, वो अलग बात है। फिर हम उसके बाद देखेंगे 5 और 9 में कोई ग्रह बैठे हैं, बिल्कुल राहु मरकरी वीनस तीनों बैठे हैं। तो यहाँ देखते हैं आप, लॉर्ड भी है मरकरी और 5th हाउस में ही बैठा है, तो मरकरी का प्रभाव काफी ज्यादा है, ठीक है। साथ में वीनस का भी प्रभाव होगा, राहु का भी प्रभाव होगा, ठीक। 7वें में कोई नहीं बैठा है, 2 और 12 में कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। शनि की दृष्टि 1 2 3 नहीं पड़ी है, ठीक है। मंगल की दृष्टि चौथी आठवीं होती है, 1 2 2 3 4 5 6, मंगल की दृष्टि भी नहीं है। तो आप देखेंगे जुपिटर सबसे ज्यादा प्रभाव, मरकरी भी काफी बहुत ज्यादा प्रभाव मरकरी का भी है, और वीनस और राहु का प्रभाव, ठीक है। अब ये तो रहे ग्रहों के प्रभाव। अब सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ देखनी है तो हर किसी सॉफ्टवेयर में, मतलब चाहे आप एस्ट्रोसेज यूज करें, जैसे कई लोग एस्ट्रोसेज यूज करते हैं, और चाहे जे हो रहा यूज करें, ठीक है। आपका एक दिया होगा स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारी टेबल ग्रहों के षटबल की है, ठीक है। शायद उसको हम नहीं देखेंगे अभी, हम देखेंगे भावबल। भावबल क्या बताता है, कौन सा घर कितनी स्ट्रेंथ लिए हुए है, ठीक है। ये ओवरऑल बताता है, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब ये अलग अलग चीजों से निकलता है, दिग्बल दिग्बल, उस हाउस के लॉर्ड का बल,
ठीक है, उसकी उस हाउस में कौन कौन से एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, जो जो ग्रहों के एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं वो डेबिलिटेड है या एग्जॉल्टेड है, ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है उन घरों की, ठीक है, रेट्रोगेट है, कंबस्टेड है, कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेके ये हमारा भाव बल बना है किसी भी हाउस का। अब इसमें आप ऐसे ही सेम आप जाएंगे तो यही टेबल आपको थोड़े बहुत पॉइंट कम ज्यादा हो सकते हैं, पर सिमिलर टाइप की टेबल आपको एस्ट्रोसेज या किसी भी सॉफ्टवेयर में दिख जाएगी, थोड़ा ढूंढेंगे तो, ठीक है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा कहाँ कौन से सॉफ्टवेयर में कैसी है, पर ये आपका बेसिकली उस भाव का बल बताती है जिसको भी आप एनालाइज कर रहे हैं। अब इसमें एक कॉमन सा रखेंगे, 420 पॉइंट है तो एवरेज मान सकते हैं उसे, 480 490 के ऊपर आपका अच्छी स्ट्रेंथ है, और जितने ज्यादा ऊपर जाएगी 5 550 600 के आसपास एक्सेप्शनल मान सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ 503 है, जो कि एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएगी, गुड, मतलब 5 में से 4 स्टार इसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब कई लोग इसमें अस्टफ वर्क भी यूज करते हैं, अस्टफ वर्क हमें इस केस में नहीं यूज करना है, दोनों में डिफरेंस होता है। अस्टफ वर्क हमें ये बताता है कि हर हर घर की, जैसे हर घर की हर हाउस हर प्लेनेट की पर्टिकुलर घर के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर घर को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये अस्टफ वर्क बताता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य जो है फर्स्ट घर पे, एक तरह का पॉइंट सिस्टम है ये, तो सूर्य फर्स्ट घर को 2 पॉइंट दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 7 पॉइंट दे सकता है कोई भी प्लेनेट किसी भी घर को। तो जब भी सूर्य का ट्रांजिट या सूर्य की दशा कितना प्रभावित कर सकती है उस घर को, ये अष्टवर्क बताता है। पर ओवरऑल स्ट्रेंथ किसी भाव की क्या है, ये हमें ये भावबल बताता है। एक तरह से एनालॉजी समझें तो भावबल ये बताता है कि जमीन हमारी कितनी उपजाऊ है, अष्टवर्क ये बताता है कि रेनफॉल या बारिश उस पर्टिकुलर समय में कितनी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो भावबल से देखेंगे, राइट। बाद में इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस किसी और वीडियो में बना देंगे, पर ओवरऑल स्ट्रेंथ आप देखेंगे किसी का भी तो उसके भाव बल से देखेंगे। यहाँ पे जाएंगे जगन जे होरा में, ठीक है, और भाव बल में चेंज कर देंगे तो हमें पूरे उस भाव की स्ट्रेंथ दिख जाएगी। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ है? नहीं, बिल्कुल इनफ नहीं है। तो जैसे कि हमने ये कहा था कि भाव बल इस समय इसका 503 है, लेकिन किस किस ग्रह की, कौन कौन से ग्रह इसमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं इसके लगन पे, इस पर्टिकुलर पात्र पे, जुपिटर, फिर सेकंड नंबर पे मरकरी, फिर वीनस और राहु। तो आप ये देखेंगे कि उन पर्टिकुलर घर के हिसाब से ये बंदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब उस तरीके से सोच रहा है उन ग्रहों के हिसाब से कि नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे कितना कार्मिकली अलाइंड है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले ले लेते हैं सन को। तो सन क्या है कुंडली में, या सन को हम किसका स्वरूप मानते हैं, राजा का, ठीक है। और राजा का ख्याल क्या होता है, सॉरी, और राजा का काम क्या होता है, अपनी प्रजा का ख्याल रखना, ठीक है। सन को हम पिता का भी स्वरूप मानते हैं, पिता का भी ये काम होता है अपनी संतान का ख्याल रखना। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो सही रास्ता दिखाना उसे, ठीक है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ठीक है, लीड करना बेसिकली। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं। बंदा कॉन्फिडेंट है, दूसरों की प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है, ओनरशिप ले रहा है, तो उसका सन आप अच्छा मानेंगे, ठीक है। और सन लगन पे प्रभाव डाल रहा है तो लगन भी अच्छा होगा। तो भले ही बाहुबल कुंडली में कम भी दिख रहा है, लेकिन अगर इस तरह के टेंडेंसीज हैं और सन लगन को प्रभाव कर रहा है तो उसको आप अच्छा ही मानेंगे, जितना दिया उससे अच्छा मान के चलेंगे, ठीक है। यही आप नियम जो है, यही सूत्र जो है सभी प्लैनेट्स में लगाएंगे आगे, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं मून। मून माता का कारक है, और माता का काम भी ख्याल रखना होता है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से ख्याल रखना होता है। माता क्या है, भावनात्मक सुरक्षा देती है दूसरों को, तो किसी की बोली से दूसरों को बहुत प्रभाव पड़ता है, उसे सुरक्षा महसूस होती है, तो मून उसका अच्छा है। वीनस, वीनस जनरली जिसका वीनस अच्छा होता है अपने को बहुत अच्छे कैरी फॉरवर्ड करता है, अपना रख रखाव में ख्याल काफ़ी रखता है, ठीक है। तो ये टेंडेंसीज है, तो वीनस को आप अच्छा मानेंगे, ठीक है।
फिर मरकरी, मरकरी प्रिंस है। बंदा अपनी एज से ज़्यादा कम लग रहा है, ठीक है, तो मरकरी अच्छा है। ठीक है, यंग लग रहा है तो मरकरी अच्छा है। कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, अपनी कम्युनिकेशन में काम किया है तो मरकरी अच्छा है। ठीक है, हर चीज़ को अपनी डॉक्यूमेंटेड रख रहा है तो मरकरी अच्छा है। ठीक है, इसी तरीके से सैटर्न है। सैटर्न बंदा बहुत धैर्य से काम कर रहा है, सोच समझ के कोई भी काम कर रहा है, अपने अंडर जो काम करते हैं उनका अच्छे से ख्याल रख रहा है तो सैटर्न उसका अच्छा है। मार्स, मार्स मंगल, हनुमान जी इसके भगवान माने जाते हैं। ठीक है, तो मार्स होता है, जिसका भी मार्स अच्छा होगा वो चैलेंज लेने की उसमें एक टेंडेंसी होगी। ठीक है, और चैलेंज लेने की आपकी टेंडेंसी डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिकली मार्स आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब चैलेंज लेने में एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में कूद पड़ना। ठीक है, चैलेंज लेना है लेकिन सोच समझ के लेना है, सही चीज़ पे चैलेंज लेना है। जैसे हनुमान जी ने जब भी युद्ध किया तो आप देखेंगे पहले वो अपने दुश्मन के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर गए। ऐसा नहीं कि वो युद्ध चाहते थे, लेकिन अब युद्ध आ ही गया तो फिर पूरी बहादुर से वो लड़े। तो इस तरह का अगर बंदे की टेंडेंसी है, पात्र की टेंडेंसी है, तो आप सोचेंगे कि उसका मंगल अच्छा है। ठीक है, जुपिटर, आप देखेंगे बंदा मॉरल्स को कितना फॉलो कर रहा है अपनी जिंदगी में। ठीक है, नॉलेज को सीख करता है नहीं करता है तो जुपिटर अच्छा होगा। अगर इसका अपोजिट हुआ तो जुपिटर बेकार होगा। अब कौन बच गया हमारा? जुपिटर हो गया, सन हो गया, मून हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, राहु। राहु बंदा एम्बिशियस होगा। ठीक है, और ज्यादातर वो खुद के बारे में सोचेगा। ठीक है, दूसरों के बारे में कम सोचेगा, कम फिक्र करेगा। केतु इसका अपोजिट, अपने आप से डिटैच्ड होगा बंदा। आप देखेंगे अपना ज्यादा उसे फिक्र नहीं होगी मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, खुद के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होगा। स्पिरिचुअल लीनिंग भी हो सकती है तो केतु को अच्छा मानेंगे आप। राइट, तो इस तरह से सारे ग्रह हो गए। तो पहला स्टेप है, आप देख लेंगे, आप कुंडली में जाएंगे और उसके भाव बल को देखेंगे। अच्छा है तो मतलब भगवान की उस पर दया है। ठीक है, सपोज यहाँ पे लगन की बात करें तो लगन अच्छा है तो भगवान की उसके ऊपर दया है। उसके बाद आप देखेंगे कौन कौन से ग्रह कितने प्रभाव डाल रहे हैं उसके लगन पे, और उन ग्रहों के कारकत्व वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर एक चीज और होती है, लगन का स्वामी कहाँ गया है, उससे रिलेटेड वो काम कर रहा है बंदा कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे लगन का स्वामी 9वें में गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो 9वां है वो शिक्षा, टूरिज्म इस क्षेत्र से डील करता है बेसिकली। तो उसके जिंदगी में कुछ ऐसे काम वो कर रहा है जो इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, तो वो भी फिर लगन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, एक और लेवल पे जा सकते हैं, आप नक्षत्र देख सकते हैं। नक्षत्र अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जुपिटर जो है, पुनर्वसु जुपिटर के ही नक्षत्र का है। फॉर एग्जांपल जुपिटर यहाँ पर केतु के नक्षत्र का होता तो आप देखेंगे वो केतु मतलब एक तरह का डिटैचमेंट भी उसमें आ जाएगा। अगर आ रहा है तो लगन स्ट्रॉन्ग मान लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आप देखकर पता करेंगे कि बंदा कल जो भी हम हाउस की बात कर रहे हैं इस केस में लगन की, कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब दोस्तों दूसरी चीज, तो अब ये समझेंगे कि लगन एक्चुअली में बताता क्या है। तो बेसिकली लगन बताता है कि आपके बारे में, मतलब आप किस तरह के इंसान हो, आपकी लुक्स किस तरह के हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। ठीक है, आपका एक्शन किस तरह के होंगे। ठीक है, किस तरह से दुनिया आपको जानेगी। ठीक है, किस तरह से लोग आपको जानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्शन मतलब आपके एक्शन मतलब आपको दुनिया किस तरह से परसीव करेगी। लेकिन हमने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है जिसमें जो मैंने ये शेयर किया था, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के बीच में डिफरेंस, ये वाला वीडियो। ठीक है, इसमें बताया था कि आपको दुनिया किस तरह से जानेगी ये तो आप लगन से बताएंगे। ठीक है, आप किस तरह के काम करेंगे ये तो आप लगन से बताएंगे। लेकिन अम, आप खुद को किस तरह से समझते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी सोच किस तरह की है,
ये आप चंद्र कुंडली से बताएंगे। मतलब कुंडली में आपका जहां भी मून बैठा होगा, सपोज 10th हाउस में आपका मून बैठा है, उसमें कौन सी राशि पड़ी है, ठीक है। पहली बात, वो 10th हाउस में बैठा है, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहां पर कौन सी राशि पड़ी है, क्या चीजें हैं, वो आपके खुद के बारे में सोच, या बहुत क्लोज जो लोग हैं वो आपको उस राशि की जो भी सिग्निफिकेंस है, उस घर की जो भी सिग्निफिकेंस है, उस तरह से जानेंगे। लेकिन दुनिया आपको किस तरह से जानेगी, ये आप लगन से बताएंगे। मतलब बाकी दुनिया, बहुत क्लोज लोग, या खुद आप अपने को मून कुंडली से, मून जहां पर बैठा हो वहां से उस तरह से अपने आप को आप देखेंगे, ठीक है। इसको बहुत क्लियरिटी से मैंने बताया दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। लग्न कुंडली वर्सेस चंद्र कुंडली आप देख सकते हैं इस वीडियो में जाकर, ठीक है। तो लगन आपके बारे में सब कुछ बताता है, आपके एक्शन के बारे में, ठीक है। फिर लगन का स्वामी जहां चले जाता है, जिंदगी भर उस सिग्निफिकेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लगन का स्वामी 6 में चला गया, तो जिंदगी भर आपका, आप वही रोग ऋण शत्रु या सर्विस, ठीक है। बेसिकली रोग ऋण शत्रु समझिए, ठीक है, मुसीबतें समझिए। तो आप जिंदगी भर कुछ ना कुछ मुसीबतों से जूझते रहेंगे, ठीक है। आप उस मुसीबत को ओवरकम करेंगे नहीं करेंगे, वो इस पे डिपेंड करता है आपका लगन कितना मजबूत है, ठीक है। इस तरह से 8th हाउस में चले गया लगन का स्वामी, तो या तो आप जिंदगी भर ट्रांसफॉर्मेशन करते रहेंगे, ठीक है, या फिर आप जिंदगी भर कुछ गुण बातें या रिसर्च वगैरह चीजें करते रहेंगे। मतलब 8th हाउस सिग्निफिकेटर है या तो ट्रांसफॉर्मेशन का, या ऐसी चीजों का जो कि आम दुनिया की नजरों से बहुत दूर है, ठीक है। तो शायद, जहां तक मुझे याद है, ओशो की कुंडली में ऐसा है। तो ओशो को आप जानते ही हैं, कितने बड़े विचारक थे, ठीक है। ऐसे ही अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी ऐसा है, ठीक है। 8th हाउस बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अमिताभ बच्चन खुद भी जिंदगी भर देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे हैं, और जब जब उनने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तब तब उनने लाइफ में ग्रो किया है, ठीक है। तो लगन से ये जानेंगे, ठीक है। हर एक हाउसेस के बारे में नहीं बता रहा मैं, पर बेसिकली ये जिस्ट है लगन के स्वामी का। लगन का स्वामी जहां जाएगा, वो भाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा, उस भाव का आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। अब दोस्तों, हम्म, कोई भी पात्र दिखता कैसा है, उसे देखकर आप उस बता सकते हैं कि वो उसके लगन में किन किन ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है। तो कैसे पता लगेंगे आप, मैं अलग अलग ग्रहों के सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो आप ये देखेंगे कि आप कुंडली खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे, उसके लगन पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर सेकंड आप देखेंगे कि अम, उसका लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि इसमें आपका शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, और शनि बैठे हैं जुपिटर की राशि में। मतलब कि सपोज कर लीजिए मीन लग्न में, ठीक है, 12 राशि में, और 12वां राशि आपकी, तो आपके क्या हो गया, बैठ गया। आप, एक तो शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव हो गया, सेकंड उसके लॉर्ड का प्रभाव ज्यादा हो गया, मतलब उस पे शनि और जुपिटर का प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई ग्रह बैठा है तो सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रह का होगा, सेकंड नंबर पे उसके लॉर्ड का होगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो सबसे ज्यादा प्रभाव उस लॉर्ड का होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 5वें और 9वें स्थान पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए 5वें स्थान पर मरकरी बैठा है, 9वें स्थान पर मान लीजिए मून बैठा है, तो मून और मरकरी का भी उस पे प्रभाव आ जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी पे, लुक्स पे, पर्सनैलिटी पे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 7वें पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब 7वां स्थान पे जो भी ग्रह बैठा हो वो डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे ग्रहों की जिनकी मल्टीपल दृष्टिज होती हैं, जैसे कि जुपिटर जिसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, ठीक है। या फिर शनि जिसकी 10वीं और तीसरी दृष्टि होती है, ठीक है। मान लीजिए शनि आपका बैठा है यहाँ पर 11वें स्थान पर, ठीक है। तो शनि, भले ही इसमें मून बैठा हुआ है लगन में किसी पात्र के, लेकिन शनि 11वें में बैठा है, तो शनि का भी उस पे प्रभाव होगा, शनि का भी उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव आएगा, ठीक है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी होती है ना, तो शनि 1 2 तीसरा घर, 11वें से तीसरा घर लगन आ जाएगा, ठीक है।
ऐसी शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है। तो अगर शनि यहाँ पर बैठे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि चौथे स्थान पे बैठे होंगे तब भी दृष्टि डालेंगे लगन पे। ठीक है, ऐसी जुपिटर 5वें 9वें में तो वैसे ही होता है, लेकिन जुपिटर 5वें 9वें पे बैठे होंगे तो और ज्यादा तीव्र तरीके से डालेंगे दृष्टि। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी है लगन पे जो भी ग्रह बैठा होगा सबसे ज्यादा उसका प्रभाव होगा। सेकंड, जो दृष्टि डाल रहे हैं उसका प्रभाव होगा। ठीक है, थर्ड, 5वें 9वें पे कौन सा ग्रह बैठा है उसका प्रभाव होगा। फिर 2 12 पे भी आप देख लेंगे, वो डिपेंड करेगा डिग्री कितनी क्लोज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि यहाँ बैठे हैं 29 डिग्री पे, और यहाँ पर मान लीजिए जुपिटर बैठे हैं 1 डिग्री पे, तो बहुत क्लोज डिग्री है दो दो और लगन की। ठीक है, 1 और 2 घर की बहुत क्लोज डिग्री है। ठीक है, 29 1 2 सिर्फ 2 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो प्रभाव ज्यादा होगा। और अगर बहुत दूर बैठे होंगे, मान लीजिए जुपिटर बैठे हैं 28 डिग्री पे और शनि बैठे हैं 4 डिग्री पे, तो काफी डिफरेंस हो गया, तो बहुत कम प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। राइट, अब हर ग्रह का लुक्स पे या पर्सनैलिटी पे कुछ कुछ सिग्निफिकेंस होता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर तरीके के एट्रीब्यूट्स देते हैं हर ग्रह। ठीक है, अब सन का क्या होता है? अगर सन का प्रभाव होगा तो एक बहुत चौड़ा माथा होगा बंदे का, वीटिस या गोल्डन टोन होगी उसकी, अपने एरिया जिस भी एरिया में वो रह रहा है उसके मुकाबले, एक जनरल जो टोन होती है उसके मुकाबले हल्की सी वीटिस या फिर हल्की सी गोल्डन टोन होगी उसकी उसकी अ, उसका जो स्किन कलर है उसका। ठीक है, हल्की फुल्की बाल्डनेस भी हो सकती है, बाल्डनेस मतलब हल्की फुल्की सिर में बाल कम हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाल बहुत पतले हों। ठीक है, आंखों में एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा या उसकी पर्सनैलिटी में एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा अगर सन बैठा होगा तो। ठीक है, दूसरा मून, मून में आप उसकी जो भी बंदा बैठा होगा उसकी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन होगी। ठीक है, उसका कलर जो कलर है उस पर्टिकुलर एरिया, जहां भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, उस एरिया के लोगों के मुकाबले हल्का सा व्हाइटिश, मतलब हल्का सा ब्राइट होगा। ठीक है, काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, मतलब हर चीज को आपको सीधे सीधे उसके फेस या आंखों में देखकर पता चल जाएगा कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, आंखों में हल्की सी वाटरी आइज हो सकती है, मतलब हल्का सा जैसे होती ना एक किसी किसी की आंखों को देखकर लगता है कि उनकी आंखों में एक नमी टाइप की है, उस टाइप की चीज हो सकती है। ठीक है, अब मार्स। ठीक है, मार्स में अ, एक जनरल टेंडेंसी आप देखेंगे कि एथलेटिक बॉडी होगी, मतलब बॉडी फिटनेस अच्छी होगी, एथलेटिक होगी, जरूर नहीं कि पतले हों पर एथलेटिक होगी। ठीक है, जॉ लाइन काफी शार्प होगी, जॉ लाइन मतलब जो फेस के किनारे पे जॉ लाइन होती है वो काफी होगी, शार्प होगी। ठीक है, कुछ स्कार्स या मार्क्स भी हो सकते हैं बॉडी में। ठीक है, फेस पे भी हो सकते हैं, बॉडी में भी हो सकते हैं। राइट, मरकरी, अब मरकरी के लोग जनरली, मरकरी जो है सभी ग्रहों में उसे प्रिंस कहा गया है, और मरकरी जो प्रिंस है वो हल्का सा यंग होता है, तो उस मरकरी ग्रह का अगर मरकरी ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो हल्का सा यंगर लगेंगे अपनी एज से, मतलब 40 के एज के हैं तो आप कहेंगे वो 35 के 30 के एज के। ठीक है, नोज काफी उनकी शार्प होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन उनके थोड़े से तेज होंगे, मतलब जल्दी से एक्सप्रेस कर देंगे कोई चीज, समय नहीं लगाएंगे ज्यादा एक्सप्रेस करने में। ठीक है, अब जुपिटर, जुपिटर के जो लोग हैं, एक चीज उनमें देखेंगे कि वो हल्के से मोटे होंगे, मतलब हल्के से फैट लिए होंगे बॉडी में। ठीक है, अब उनके उनमें भी एक गोल्डन ग्लो होगा उनके उसमें। ठीक है, थोड़े से हैवी हो सकते हैं पर उनमें एक तरह का ग्रेस होगी, मतलब उनकी हैवीनेस में एक तरह की ग्रेस होगी। ठीक है, मतलब जैसे कई बाबा वगैरह होते हैं काफी मोटे होते हैं लेकिन ग्रेसफुल उनका पूरा प्रेजेंस होती है एक। ठीक है, उस तरह की प्रेजेंस जुपिटर की होगी। ठीक है, एक और चीज जुपिटर में देखेंगे, उनमें उनको कफ हो सकता है, मतलब लगातार देखेंगे ज्यादातर समय वो कफ से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, फिर वीनस आ जाता है, तो वीनस के बारे में आप नोटिस करेंगे कि वो थोड़े
जनरली इन जनरल थोड़े अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। पहनने ओढ़ने पे काफी ध्यान रखेंगे, मेकअप वगैरह उनका काफी ठीक होगा, ठीक है। उनकी बॉडी में या फेस में एक तरह की सिमेट्री होगी। एक और बात वीनस की ये है कि हो सकता है वो उतने सुंदर ना भी हों, लेकिन अपने को इस तरह से कैरी करेंगे। पहली बात तो वो जो एक जनरल होता है, कपड़े अच्छे पहनेंगे, मेकअप अच्छा लगाएंगे, ठीक है। अपने को कैरी इस तरह से करेंगे कि आपको वो अट्रैक्टिव लगेंगे। मतलब हो सकता है ना भी हो वो नेचुरली उतने मतलब बर्थ से इतने इतने फीचर्स उनके शार्प ना भी हों, लेकिन इस तरह से कैरी करेंगे वो अपने आप को, इस तरह से चीजें करेंगे कि वो अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। फिर आता है सैटर्न, शनि महाराज। अब शनि महाराज जनरली जो शनि के जो पात्र हैं, जिनके उसमें शनि का लगन में शनि का प्रभाव ज्यादा होगा, वो अपनी एज से थोड़े बड़े लगेंगे, ठीक है, ओल्ड लगेंगे, ठीक है। धैर्य उनमें काफी होगा। हो सकता है थोड़े सीरियस टाइप के होंगे, कम बोलेंगे, ठीक है। उनकी बॉडी जनरली थोड़ी सी पतली होगी, हो सकता है लंबे भी हों अपने अपने एरिया के लोगों के मुकाबले। हो सकता है उनकी डार्कर टोन हो, ठीक है। डार्कर मतलब जो भी उनके एरिया के लोगों का एक नेचुरल टोन है, एवरेज टोन है, उससे उनका जो टोन है, मतलब उनकी स्किन टोन है, वो थोड़ी सी डार्कर हो। बाल उनके हो सकता है थोड़े मोटे हों, या हो सकता है कर्ली हो, और हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है। ये चार पांच चीजें हैं शनि के बारे में, ठीक है। अब राहु। अब देखिए राहु का क्या है, राहु का थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। राहु वाले जो व्यक्ति है उसका थोड़ा सा अनयूजुअल लुक हो सकते हैं। अनयूजुअल इन द सेंस कि हो सकता है उनके जन्म से ना भी हो, वो कराएं अपने तो चीजें ऐसी कर लें कि अनयूजुअल हो। मतलब बाल डाई कर लिए, ठीक है। अब बालों को सपोज ग्रीन डाई कर लिया, ठीक है, या फिर गोल्डन ही कर लिया, ठीक है। उल्टे सीधे ऑर्नामेंट पहन लिए, अजीब तरीके के जो जनरली लोग नहीं पहनते, ठीक है, वो शर्माएंगे नहीं ऐसे पहनने में। एक और चीज राहु में रहेगी, अपने बारे में बहुत ही कॉन्शियस होंगे वो, ठीक है। अपना ध्यान बहुत रखेंगे और अपने बारे में ही, मतलब अपने लुक्स के बारे में काफी कॉन्शियस होंगे, ठीक है। सडन चेंज हो सकते हैं उनके लुक्स में। मतलब हो सकता है कि 6 महीने पहले उस बंदे से आप मिले, वो बहुत ही मोटा हो, लेकिन अचानक 6 महीने में बहुत 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 लूज कर दे, ठीक है। फीचर उनके ऐसे हो सकते हैं जो अपने एरिया के लगे ना। मतलब अम, बंदा है इंडियन और लग रहा है थोड़ा सा फॉरेनर, मतलब फॉरेनर इन द सेंस हो सकता है थोड़े से साउथ एशियन कंट्रीज की तरह लोग उसके हो जाएं, या थोड़े से अंग्रेज लोगों की तरह उसके लोग हो जाएं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड एनहांसमेंट मतलब कि अम, कान छिदा लिए, मतलब लड़का भी है उसने भी कान छिदा लिए, इस तरह की चीजें, ठीक है। बाल उल्टे सीधे करा लिए, टेढ़े मेढ़े करा लिए, लंबे रख लिए, इस टाइप की चीजें जो नॉर्मल लोग नहीं करते, ठीक है। इस टाइप की चीजें राहु वाले कर सकते हैं, ठीक है। अब केतु। केतु में जनरली देखा गया है कि हो सकता है किसी तरह की एसिमेट्री हो। मतलब एसिमेट्री इन द सेंस कि जो जनरल एक, मतलब चेहरा बहुत लंबा हो गया, ठीक है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इस तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है। फिर स्कार या मार्क्स हो सकते हैं उनकी बॉडी पे, ठीक है। और मिनिमलिस्टिक अपीयरेंस, मतलब बहुत कम अपने रख रखाव और अपनी चीजों पर वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये तो था चीजें सारी लुक्स के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कौन से, जब जब भी किसी ग्रह का आपके लगन में प्रभाव होता है, तो आपके नेचर में या किसी भी पात्र के नेचर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अगर सन का प्रभाव ज्यादा होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी अथॉरिटेटिव हो सकती है, उसके अंदर ईगो काफी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ लीडरशिप स्किल्स भी होंगी। मून आदमी को सेंसिटिव बनाता है, ठीक है, इमोशनल नेचर हो सकता है। मून जब होता है तो मैंने देखा है नेचर में एक चीज होती है, पल में तोला पल में तमाशा। मतलब थोड़ी सी चीज में लोग बहुत खुश हो जाएंगे, थोड़ी सी चीज में इमोशनल होकर दुखी हो जाएंगे, उस समय ही खुश हो जाएंगे, ठीक है, ये रहता है।
मार्स आपको करेज देता है, मार्स नेचर को अग्रेसिव बना देता है, साथ ही साथ एनर्जेटिक काफी होंगे मार्स वाले, जिनके लग्न में प्रभाव मार्स का होगा तो वो एनर्जेटिक काफी होंगे। मरकरी एक तरह की इंटेलिजेंस देता है, इंटेलिजेंस इन द सेंस उनकी कैलकुलेशंस काफी तेज होंगी, फैक्ट्स फिगर्स उनको काफी याद रहते होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है मरकरी वालों का, ठीक है। मतलब ज्यादातर लड़ने की बजाय बात वो समझौते से करना पसंद करेंगे, ठीक है। मनाने में काफी, लोगों को मनाने में या परसुएट करने में काफी अच्छे होते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। इसलिए बिजनेस के लिए मरकरी अच्छा माना जाता है, ठीक है। जुपिटर में आदमी के पास देखिए, एक मरकरी तो आपको इंटेलिजेंस देता है, जुपिटर विजडम देता है। विजडम मतलब उस ज्ञान का करना क्या है। हो सकता है जुपिटर अगर आपके लग्न में प्रभाव जुपिटर का ज्यादा है, मरकरी का कम है, तो हो सकता है आपके पास आपकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी ना हो, आप डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा अच्छा ना करें, ठीक है, तरीके से चीजों को ना करें, लेकिन आप क्या करना है उसका ज्ञान आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है। ऑप्टिमिज्म होता है, मतलब आशावादी होते हैं, जुपिटर होता है जिनका, ठीक है। कभी कभी ये लोग काफी एम अपना हायर रखते हैं, मतलब इन द सेंस कि कोई भी चीज करेंगे तो उसको एक डिफरेंट लेवल पे करना चाहते हैं, हाई लेवल पे करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ काम करने से इनका मन नहीं भरता, कभी कभी ऐसा देखा गया है, ठीक है। गाइडेंस देना पसंद करते हैं लोगों को। वीनस चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ब्यूटी का फैक्टर होगा, ठीक है। जिंदगी इनकी कंफर्टेबल हो सकती है। सैटर्न का प्रभाव होगा तो बंदा सीरियस होगा काफी ज्यादा, ठीक है। जिंदगी में इनके बार बार डिलेस आएंगे, और प्लस ये रिस्पॉन्सिबल काफी होते हैं, मतलब कोई भी काम इनके ऊपर आप डाल सकते हैं। राहु होगा तो अनयूजुअल पर्सनैलिटी, मतलब जैसे किसी की भी पर्सनैलिटी नहीं होगी वैसे राहु वाले की पर्सनैलिटी हो सकती है। एम्बिशियस होंगे राहु वाले बंदे, अपनी लाइफ में काफी एम्बिशियस होंगे। केतु डिटैचमेंट, हो सकता है स्पिरिचुअल हो, ठीक है, लेकिन उन्हें किसी भी चीज की जनरली चाह ज्यादा नहीं होगी, मतलब बहुत ज्यादा वो किसी चीज के पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का नेचर कुछ आपको हर एक प्लेनेट दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका लगन कमजोर हो तो किस तरह की रेमेडीज करनी है। सिंपल रेमेडीज है लगन की। लगन की रेमेडीज देखिए, अब स्टोन वगैरह तो 4-5%, 2% फर्क डालेंगे आपकी पर्सनैलिटी पर या आपकी लगन से रिलेटेड चीजों पर। मेन आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना है तो कार्मिक रेमेडी है, अपने ऊपर काम करें, ठीक है। जैसे अब ये मैंने अपने एक पुराने वीडियो में शेयर भी किया है, जो मैं बार बार यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, इसमें मैंने शेयर भी किया इन चीजों को कि किस तरह से अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग लगन को आप अपने ऊपर काम करके मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करेंगे आपका लगन मजबूत होगा, ठीक है। जैसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, मतलब बोलचाल, जैसे अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो वो भी लगन का पार्ट है आपका, ठीक है। वो किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से लोग आपको परसीव करेंगे, है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कुछ भी अपने ऊपर आप काम करेंगे तो आपका लगन, अपना रख रखाव अच्छे से कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लगन को आप मजबूत करेंगे, ठीक है। और बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जैसे मेडिटेशन आप करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से अपने लगन को आप मजबूत कर रहे हैं उससे भी। हालांकि ये टॉपिक एक्चुअली बहुत बड़ा है, और इस वाले वीडियो में इसको कवर करना मतलब अपने आप में ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप रेमेडीज वगैरह में ज्यादा जाना चाहते हैं, कैसे लगन को अपना स्ट्रॉन्ग करें, तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। 12 11 11:30 मिनट का वीडियो है ये, ठीक है। इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लगन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो लगता नहीं है कि आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन वो करती है, ठीक है। जैसे डोनेशंस करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका लगन उससे स्ट्रॉन्ग होता है। प्राकृतिक चीजों के साथ रहते हैं, जानवरों को की सेवा करते हैं, प्लांट्स के साथ रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी लगन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो तो ये था रेमेडियल पार्ट। हालांकि रेमेडी हमने दूसरे वीडियो में ज्यादा अच्छे से डिस्कस की है, पर ओवरऑल ये वीडियो था लगन के बारे में। लगन क्या होता है, ठीक है, कहाँ कैसे आपकी लगन आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालता है, इसके बारे में। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
आने वाले समय में और हाउसेस की भी मैं वीडियो डालूंगा, इम्पोर्टेंट हाउसेस की। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।